बहुत शुभकामनाएं हैं और हमारा हिंदुस्तान बहुत बहुत तरक्की करता रहे और दिवाली बहुत अच्छे धूमधाम से सब विश्व पूरा मनाए हमारा हिंदुस्तान। ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं उत्तर भारत की सबसे मशहूर संत सुमन शर्मा गुरु माता जी के पास में। जिस तरीके से मीरा में अलौकिक शक्तियाँ थी, मीरा में भगवान की धार्मिकता के अनुसार एक अलौकिकता पैदा हो गई थी, ठीक उसी तरीके से अलौकिकता से ओतप्रोत है गुरु माँ सुमन। इन्हीं से बात करते हैं आज। माता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये मैं पकड़ लूँगा। हाँ जी। सबसे पहले आप अपने बारे में दर्शकों को बताइए कि कैसे आपको लगन लगी धार्मिकता की और भगवान से ओतप्रोत होने की। ये मेरे को वास्तव में तो मेरी माँ की देन है। अच्छा। मेरी माँ बहुत धार्मिक थी और उनको पूरी रामचरितमानस कंठस्थ थी और उन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि हम दो भाई और एक बहन है। मेरा नाम सुमन है, सुमन शर्मा के नाम से। और मैं जिस परिवार में विवाह होकर आई वो भी धार्मिक, तो मेरा धर्म के प्रति बढ़ता ही गया झुकाव और इतना हो गया कि मैं बाबा के अलावा और कुछ जानती नहीं। बस हनुमान जी महाराज की जो भक्ति है और वो शक्ति में परिवर्तित होने लगी भक्ति, और लोगों का कल्याण होने लगा। लोग आने लगे, पूछने लगे, प्रश्नों का उत्तर भी वो पाठ के माध्यम से ही देते हैं कि आप ये पाठ कर लीजिए और आपका ये काम बन जाएगा। इस तरह से उन्होंने उनकी ख्याति बहुत अधिक स्त्रियों में बहुत ज्यादा और पुरुष भी बहुत अधिक। मंदिर के अंदर फिर 2003 में बालाजी का मंदिर बना और बालाजी के मंदिर की मतलब शुरुआत 2002 में हुई और 2003 से ये प्रारंभ हुआ और मंदिर के अंदर अनेकों भक्त जो है वो आने लगे, अपनी समस्या बताने लगे, मैं उनको देती हूँ। जब माता जी जिस प्रकार से भक्तगण यहाँ मंदिर प्रांगण में आते हैं और अपनी अर्जियां लगाते हैं, जिस प्रकार से बालाजी सरकार का मेहंदीपुर में जो मंदिर है, हाँ। हमने सुना कि उसी प्रकार से यहाँ अर्जियां लगती है। दरखास्त अर्जी लगती है, पर वो दरखास्त और अर्जियां मेहंदीपुर ही जाती हैं। तो यहाँ से मेहंदीपुर उनको हाँ, उनको मेहंदीपुर ही, क्योंकि बाबा से कैसे जुड़े रहेंगे जी, सरकार से कैसे जुड़े रहेंगे। माता जी आज लाखों लोग आपको देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, अगर कोई भक्त घर बैठे अर्जी लगाना चाहे तो किस प्रकार से? घर बैठ के वो लाल कपड़े के अंदर जी, और 181 रुपए जी, और एक नारियल सूखा जी, बांध दें और ऊपर जनेऊ लपेट दें और दरखास्त लगानी है तो 10 रुपए लाल कपड़े में बांध के बाबा के नाम के रख दें और जब भी बालाजी चाहे वहाँ पर ले जाएं। अच्छा माता जी, जैसा कि कई लोग आज के समय में ऐसे हैं जो बालाजी धाम तक जाने में सक्षम नहीं है, तो क्या वो इस दरबार में भी आकर के अपनी अर्जियां लगवा? हाँ, अर्जी और दरखास्त लगाते हैं और वो दरखास्त और अर्जी हम मेहंदीपुर पहुँचा देते हैं। जब उनकी अरदास पूरी हो जाती है तो क्या वो यहाँ आकर के अपनी जो उन्होंने प्रण किया है वो इस मंदिर से भी पूरी? हाँ जी, वो यहाँ से पूरी हो जाती है और वो उसमें समामणि लगाते हैं, प्रसाद जो जितना बोलता है वो लगा देता है, वो उनकी अपनी इच्छा है। अच्छा माता जी, कोई एक ऐसी घटना जो आपके जीवन में बालाजी सरकार ने आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई है? मैं क्या बताऊं, एक घटना हो तो बताऊं, इतनी घटनाएं हैं जिनका मैं कह नहीं सकती। अभी मैं बालाजी गई थी पीछे 4 महीने पहले और हमारी गाड़ी जितनी जैसे थी हाईवे पे चल रही थी स्पीड से, हाईवे पे तो पूरी स्पीड है, तो वहां पर एक ट्रैक्टर एकदम से आया परंतु गाड़ी ऐसे रुक गई
अपने आप गाड़ी रुक गई बिना रोके। अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या बता सकती हूँ। और जो माता जी इस दरबार में जो भक्त लोग आते हैं उनकी किस प्रकार की श्रद्धा होती है बालाजी? ऐसा है, कई तो बहुत श्रद्धा लेकर आते हैं और कई ऐसे भी हैं जो कि उनका काम पूरा हो जाता है उसके बाद आना छोड़ देते हैं, तो हमें उससे कोई प्रयोजन नहीं है। जब आज हमारे सनातन धर्म में अनेकों प्रकार की भ्रांतियां चल रही हैं, लोग अब मंदिरों में भी कम आने लगे हैं, मंदिरों तक आना उनको पसंद नहीं होता, तो ऐसे भक्तों के लिए आप क्या कहें? ऐसा है कि अगर जहाँ पर ऐसी चीजें देखते हैं वो कि भाई यहाँ धोखाधड़ी हो रही है, यहाँ बिना मतलब तंत्र मंत्र बताए जा रहे हैं, तो एक दो बार के बाद वो मंदिरों में जाना बंद कर देते हैं। परंतु उन मंदिरों में बंद नहीं होता जहाँ पर वास्तव में भगवान का प्रेम है और बाबा प्रत्यक्ष उनको जो है फल दे रहा है। रोजाना माता जी कितने श्रद्धालु इस मंदिर प्रांगण में आकर के दर्शन करते हैं? भाई 200-300 तो कम से कम है और मंगल शनिवार तो हजारों में आते हैं। तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन साथ साथ में कैसे मन में आया कि मेहंदीपुर में सबसे ज्यादा आलीशान और सुसज्जित धर्मशाला भी बनाई आपने? हाँ, मेरे को प्रेरणा हुई कि जो यहाँ से जाते हैं उनकी सही व्यवस्था नहीं है वहाँ पर कोई, ठहरने की। तो बाबा की कृपा से वहाँ पर हमें जमीन का हो गया और श्रद्धालु भक्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। अच्छा, साथ देकर और वो धर्मशाला बनवाई। वो अकेले सुमन शर्मा जी गुरु माता जी ने नहीं बनाई? नहीं, वो अंजनी सत्संग सभा नाम है इसका। अच्छा, अंजनी सत्संग सभा के नाम से बनी है और उसका नाम है अंजनी नंदन धर्मशाला और यहाँ का नाम है बालाजी मंदिर। और जो गौशाला बन रही है इस समय उसका नाम है रामदूत गौशाला। ये भव्य धर्मशाला गौशाला कहाँ बनने जा रही है? ये टोडा भीम वाले रोड पे जहाँ सिकंदरा जाते हैं, राजस्थान में? हाँ, मेहंदीपुर के मेन रोड पे है, उससे जिससे अंदर जाते हैं उसी रोड पे बनी हुई है। जब माता जी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में अप्रैल के महीने में बालाजी सरकार का जन्मोत्सव मनाया जाता है। हाँ जी, लेकिन इस मंदिर प्रांगण के बोर्ड पर मैंने खुद पढ़ा कि आप दिवाली के एक दिन पहले जो जिस दिन धनतेरस है उस दिन आपने बालाजी का जन्मोत्सव। हाँ जी, जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, वास्तव में जन्म इनका छोटी दिवाली का ही है, 14 का ही है। 14 का जन्म। हाँ, दीपावली में जो है 14 के दिन इनका जन्म हुआ, परंतु इन्होंने अपनी माँ को ये प्रेरणा दी कि मेरा जन्मदिन मेरे इष्ट के पैदा होने से पहले नहीं मनाया जाएगा, इसलिए रामनवमी के बाद। इसके लिए रामनवमी के बाद चैत की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यही कारण है। हाँ, चैत की नवमी को राम जी का जन्म हुआ और चैत पूर्णिमा में हनुमान जी का बड़े धूमधाम से। मैं सोचती हूँ कि राम जी अपने भक्त की महिमा इतना बढ़ा रहे हैं कि वो कलयुग में बहुत उनको शक्ति प्रदान कर दी है और कहा कि तुम सबके संकट मिटाओ, दुख दूर करो। किस किस प्रकार के दुख और रोग दूर हो चुके हैं लोगों के आपकी शरण में आने के बाद? देखे, किसी को धन का दुख है, किसी को संतान का दुख है, किसी को शरीर का दुख है और शारीरिक ठीक नहीं है वो, तो ये भी संकट ही है, दुख ही है, तकलीफ ही है। किसी को बालक नहीं है तो भी तकलीफ ही है। तो हर तरह के जो है वो मैं अनेकों उपाय बताती रहती हूँ। जैसे आप हनुमान चालीसा कर लें, इसके लिए आपका रोजगार नहीं चल रहा, आप हनुमान चालीसा कीजिए। आपके शत्रु बहुत बढ़ गए हैं और आपको बीमारी भी है और भूत प्रेत की तकलीफ भी महसूस होती है, तो आप बजरंग बाण कीजिए। और आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप हनुमान बाण कीजिए, होती है।
अच्छा माता जी, एक सवाल मेरा, जैसे कि हनुमान चालीसा का आपने बताया पाठ करना, कई परिस्थितियां ऐसी होती है जैसे हम नित्य क्रियाओं के बाद में अपने घर के अंदर ही इतने उलझ से जाते हैं कि आसन पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पाते लोग, तो क्या चलते फिरते रास्ते में भी वो बात हनुमान सुनिए, कौन ऐसा है जिसमें प्राणवायु नहीं बहती? और प्राणवायु हनुमान जी महाराज है। तो आप चलते फिरते खाते पीते बैठते उठते ही कर सकते हैं। किसी भी समय हाँ, कोई है जो बताता है ये बात कि मतलब आप बैठ कर ही करिए, तो ये तो कोई पाबंदी नहीं है, ये पाबंदी नहीं है। अगर कोई घर का काम करते हुए भी हनुमान चालीसा करता रहता है तो उसका भी उतना ही लगता है, जिनके कारण बैठ के करना पड़ता है, विशेष कारणों में बैठ के करना पड़ता है। आपको विशेष आवश्यकता है तो बैठ के करो, जो चला के चल रखे, नहीं तो आप नित्य प्रति ऐसे ही करते रहो हनुमान चालीसा, चलते फिरते उठते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते। कब प्राणवायु रुकती है? प्राणवायु है हनुमान जी तो, ऑक्सीजन जिसको बोलते हैं, जिसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। कई अज्ञानियों ने ये भी बताया स्त्रियां नहीं कर सकती। आप बताइए कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्त्रियां भक्ति नहीं करती हैं? और भक्ति के परम आराध्य है ये, भक्ति प्रदान करते हैं सबसे पहले। अच्छा, जिस प्रकार से कहा गया था कि रामायण काल में जिस समय में त्रेता युग का अंत होगा, उस समय में भगवान श्री राम जब समुद्र में जल समाधि ले रहे थे, हाँ। तो हनुमान जी सरकार को बोले कि आप सदैव के लिए जीवित रहेंगे, आप अमर हैं, और कलयुग में आप जिस घर में मेरी पूजा होगी, जिस घर में मेरी कथा होगी, वहाँ पर आप विराजमान रहेंगे, मेरे भक्तों का आप संकट दूर करेंगे। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? इस बात में 100% सच्चाई है कि जहाँ राम होते हैं वहाँ हनुमान होते हैं, और जहाँ हनुमान होते हैं वहाँ राम होते हैं। माता जी, हजारों लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हो, आपके चाहने वाले, आप में श्रद्धा रखने वाले लोग देख रहे हैं, अंतिम शब्दों पर आते हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं उन सबसे ये कहती हूँ कि आपको मनुष्य शरीर मिला है तो इसका लाभ लीजिए। 84 लाख योनियों में एक यही योनि ऐसी है जिसमें हम धर्म कर्म कर सकते हैं, अपनी भक्ति का मार्ग ले सकते हैं, पहचान सकते हैं और मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना भजन के नहीं होगा। जब से आपका संपर्क हुआ, जीवन में क्या परिवर्तन आपने फील किया? मेरी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है और मैं उनको एक माँ के रूप में देखता हूँ, और उनकी अपार कृपा है मेरे ऊपर कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैं हर ट्यूसडे यहाँ पे आता हूँ और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। मेरी ज़िंदगी टोटल ही चेंज हो चुकी है और मेरा विश्वास उन पर हद से ज़्यादा अटूट विश्वास है। मेरी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चलती है, कुछ भी होता है, इनसे एक ही चीज़ सीखी है कि धैर्य रख करने वाला वही है, और मेरे से ज़्यादा टेंशन उनको मंदिर है। प्रांगण में जिस प्रकार से साफ सफाई है या पुजारी गणों का जो व्यवहार है, इसके बारे में आपको? बहुत ही उचित है। कोई भी आता है उसकी समस्या का उसको समाधान मिलता है, हर चीज़ से वो कोऑपरेट करते हैं। तो गुरु माँ की तो क्या ही बात करें, मतलब मैं अपनी टेंशन बाहर तक लेके आता हूँ, उसके बाद यहाँ से चला जाता हूँ, तो उसके ज़्यादा उनको टेंशन होती है कि तेरी ये परेशानी का हल कैसे निकलेगा। मेरे को टेंशन नहीं होती, उनको ज़्यादा होती है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं भगवान हनुमान जी की बहुत परम भक्त हूँ। मैं हमेशा मंगलवार को आती हूँ। जिस दिन मैं नहीं आती पूजा करने, मैं इतनी बेचैन रहती हूँ कि मेरे कण कण में ये हैं, मेरे भोपड़े इष्ट हैं, और मैंने जो भी पाया है सब इनकी परमात्मा की की कृपा से पाया हुआ है सारा कुछ। और मेरी सहेलियाँ भी साथ में आती हैं और हम सब लोग ही बहुत भयंकर भगवान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी के मंदिर। और लगभग हम कम से कम अराउंड 7 या 8 साल से तो लगातार आ रहे हैं। और कोशिश करते हैं हम हर मंगलवार आए, और जब भी हम बेचैन होते हैं तब इनके मत्था टेकने आते हैं, और हमारा ये पूरा मन इतना शांत कर देते हैं कि हमें दुनिया में इनके अलावा कुछ नजर नहीं आता। ज्योति जी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में खाटू श्याम के जितने भी मंदिर है, ये वाले मंदिर के विषय में क्या कहना है? औरों के मुकाबले आपको भाई मेरे को इस मंदिर पर बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने यहाँ ही पूजा करी है। बाकी सारे मंदिर भी होंगे लेकिन मैं कभी ज़्यादा मंदिर कोई जाती नहीं, मेरे घर के पास में है तो मैं यहीं पर आती हूँ। इनसे मेरे को विश्वास है, इसीलिए मैं यहाँ पर आती हूँ घर के पास।
भी दिखाते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। कोशिश ये करते हैं कि कम से कम ये हफ्ते में एक बार मंगलवार को हम आ जाएं। बाकी कई बार मिस भी हो जाता है, पर हमें बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आकर। ऐसे लगता है कि हमें बड़ी पॉजिटिविटी यहाँ से मिलती है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मैं बहुत दिन से आ रही हूँ, काफ़ी दिन हो गए मुझे आते हुए। मुझे शायद 10-12 साल हो गए इस मंदिर में। उसी से ही इस रहती मंदिर है में आने पे कंफर्टेबल फील होता है, आपको बेहतर लगता है? बहुत ज़्यादा। मैं हनुमान जी की पूजा बचपन से मेरे घर में हुआ करता था। मेरे पापा, पूरा मेरा परिवार करता था, इसलिए मैं भी इनमें ही विश्वास रखती हूँ, पूरा करती हूँ। जितना हो सकता है उतना ज़रूर करती हूँ। ज़रूर आती हूँ, ज़रूर दर्शन करती हूँ। कभी शनिवार को भी ऐसे होता है तो आ जाती हूँ, टाइम मिलता है। मगर कोशिश यही करती हूँ कि आज मैं भगवान से प्रार्थना करूँ, जो भी है कष्ट, जो भी संकट है, ज़िंदगी से दूर करें। दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवदयाल जगवैन है। मैं अंतरिक्ष अपार्टमेंट में सेक्टर 14 एक्सटेंशन में रहता हूँ, रोहनी कोट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। ठीक है। इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और कैसा महसूस करते हैं? मैं मंदिर में जब से इसकी स्थापना हुई है तब से मैं यहाँ से आता हूँ। हाँ, तब से मैं यहाँ आता हूँ और मुझे यहाँ आकर के बड़ी शांति है। तो माता जी के विषय में क्या कहते हैं? ये संकट मोचन श्री बालाजी का मंदिर है। यहाँ गुरु माँ और बालाजी जी महाराज की कृपा से सबका संकटों का निवारण होता है। यहाँ सब संतुष्ट होकर जाते हैं। इस मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के इस मंदिर में सुरक्षा और व्यवस्था बहुत अच्छी है। अन्य मंदिरों की अपेक्षा यहाँ सबसे बेहतर अच्छी व्यवस्था है और साफ़ सफाई के मामले में भी ये मंदिर अन्य मंदिरों की अपेक्षा बड़ा अच्छा है। यहाँ 10 से 11 पुजारी हैं जिनकी भी अच्छी माने यहाँ भगवान की पूजा सेवा करते हैं। भगवान के श्रृंगार वगैरह बड़ा अच्छा होता है। भगवान की यहाँ बड़ी अच्छी महिमा है और साथ में गुरु माँ जी का आशीर्वाद भी सभी भक्तों को मिलता है। जन्माष्टमी के अलावा यहाँ पे और कौन कौन से उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं? जन्माष्टमी के अलावा यहाँ हनुमान जयंती हो गई और दोनों सर्दी और गर्मी वाले नवरात्रे ये भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। और यहाँ अन्य भी नित्य प्रति उत्सव होते रहते हैं। कुछ भी हर महीने की हर महीने कुछ न कुछ उत्सव होते हैं।